एक राजकुमारी थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। जैसा नाम वैसा ही रूप। वे अत्यंत ही रूपवती थी। अपने नाम की तरह ही वे चंचल भी बहुत थी। राजा भद्रसेन तथा रानी कनकलता दोनों ही उससे बहुत प्रेम करते थे, परंतु उसके जन्म के समय राजा से एक भूल हो गई। उन्होंने ऋषि ऋग्देव की भूलवश अवहेलना कर दी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ऋग्देव ने राजा को श्राप दे दिया कि जिस कन्या के लिए तूने मेरी अवहेलना की है, वे कन्या जैसे ही महल से बाहर जाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसकी मृत्यु के साथ ही यह राज्य भी नष्ट हो जाएगा। राजा ने ऋषि ऋग्देव से बहुत प्रार्थना की, बहुत विनती की। इस पर ऋषि ऋग्देव ने उनसे कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु हाँ, इसे कम ज़रूर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर राजकुमारी अपनी उम्र के 21वें साल तक जीवित रह गई तो एक मृत्युसमान व्यक्ति से इसका विवाह होगा और उसी क्षण इसे महल त्यागना होगा, तभी इसका श्राप है जो वो समाप्त होगा। तब तक राजकुमारी को हर तरह की शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाए और उसे महल में ही रखा जाए। राजा रानी दोनों ही काफ़ी दुखी थे। राजा भद्रसेन ने महल के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी। अपनी राजकुमारी के लिए दासियों की संख्या भी बढ़ा दी, ताकि राजकुमारी भूल से भी महल का तोरण द्वार पार न कर पाए। जब तक राजकुमारी पालने में थी तब तक ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुई, बाहर जाने के लिए वो तो ललायत हो उठती। राजकुमारी काफ़ी प्रखर बुद्धि की थी। शिक्षकों द्वारा राजकुमारी को शिक्षा दीक्षा दिलवाई गई। अति बुद्धिमान होने की वजह से राजकुमारी ने शास्त्र, वेद, पुराण, नक्षत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, हस्त विज्ञान आदि बहुत ही कम उम्र में सीख लिए थे। अभी भी 21 साल होने में उसे 7 साल बाकी थे। अब राजकुमारी भ्रमण करना चाहती थी, वे अपना राज्य देखना चाहती थी। उन्होंने अपने पिताश्री से आज्ञा मांगी, परंतु महाराज ने उन्हें मना कर दिया। राजकुमारी रुष्ट होकर अपने कमरे में आ गई। वे गुस्से में कह रही थी कि मुझसे अच्छा जीवन तो इन परिंदों का है तथा नौकरों का है, कहीं भी आ जा सकते हैं। मुझे देखो, बंदी की तरह कैद हूँ। मैं आज ही ये महल छोड़कर चली जाऊंगी। जब ये बात बूढ़ी ताई माँ ने सुनी तो उन्होंने इस वादे के साथ कि राजा साहब को कुछ पता न चले कहकर उसके जन्म के समय हुआ सारा वाक्य, ऋषि ऋग्देव का श्राप तथा उसका निवारण आदि की घटना के सिलसिले में सब कुछ राजकुमारी को विस्तार से बता दिया। राजकुमारी समझदार तो थी ही, सो समझ गई। राजकुमारी अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पुस्तक पढ़ने में ही व्यतीत करने लगी। महाराज खुश थे कि उनकी पुत्री अपने आप को व्यस्त रख रही है। एक दिन राजकुमारी ने एक पुस्तक में महाकाय रहस्य के बारे में पढ़ा, जिसमें लिखा था कि किसी के शरीर में कैसे प्रवेश किया जाता है। उसे पढ़कर उसके दिमाग में एक विचार आया कि इस विद्या को सीखा जाए। उसने इसके बारे में पिताजी से कहा कि उसे यह विद्या सीखनी है। राजा ने अपने मंत्रियों से बात की कि किसी को भी इस विद्या के बारे में कोई जानकारी है तो बताए, परंतु इस विद्या के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी सभी देशों में अपने दूतों की थी जो संख्या बढ़ाई गई, ताकि उन्हें कोई ना कोई इस विद्या का महारथी मिले। मुश्किल से उन्हें एक सन्यासिन मिली। उसे जब राजकुमारी के बारे में पता चला तो वह उसे इस विद्या को सिखाने के लिए मान गई। सन्यासिन को महल लाया गया। 2 साल की कठिनता के बाद राजकुमारी ने यह विद्या सीख ली। साथ सन्यासिनी ने राजकुमारी को बताया कि जब तुम किसी के शरीर में प्रवेश करोगी तब तुम्हारा शरीर निद्रावस्था में रहेगा। उस स्थिति में यदि किसी ने तुम्हारा शरीर नष्ट कर दिया तो तुम कभी भी अपना शरीर वापस नहीं पा सकोगी, और 2 दिन से ज़्यादा तुम किसी के शरीर में नहीं रह सकती हो। और अपने शरीर में वापस आने के लिए तुम्हें अपने शरीर के सामने उपस्थित होना ज़रूरी है। तुम जितनी बार चाहो अपना शरीर बदल सकती हो। राजकुमारी ने कहा, मैं ध्यान रखूंगी।
सन्यासीन उसे आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अब राजकुमारी इस विद्या की परीक्षा करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी सबसे निकटतम दासी को बुलाया, जो कि उसकी सखी भी थी। अंतरा को बुलाकर कहा, सुनो, मैं ध्यान करने जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना और तुम इस दरवाजे पर पहरा दो। जब तक मैं आवाज़ ना करूँ तब तक अंदर मत आना। कहकर राजकुमारी अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद राजकुमारी गहरी निंद्रा में थी और महल के बाग की कोयल तुरंत आकाश में उड़ चली। राजकुमारी ने उस कोयल के अंदर प्रवेश कर लिया था। अब इस स्वच्छंद आकाश में विचरण कर रही थी। वह पहली बार महल से बाहर आई थी। उसे सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। असल में उड़ते हुए उसने देखा कि कुछ सैनिक उसके राज्य में घुसपैठ करने के लिए अपने वस्त्र बदल रहे थे। साथ ही उसने यह देखा कि वे सैनिक आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश को अंदर से खोखला करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है और अपने महाराज को बतानी है। फिर वे उचित समय देखकर यहाँ पर हमला कर देंगे और यह राज्य भी हमारे अधीन हो जाएगा। यह सुनकर कोयल बनी राजकुमारी महल में आ गई और तुरंत अपने पिता को आगाह किया। महाराज ने तुरंत सैनिक भेजकर उन सभी सैनिकों को था जो वो गिरफ्तार कर लिया। उन सबको बंदी बनाकर उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया। महाराज ने अपनी पुत्री से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि जंगल में घुसपैठिए हैं? तो राजकुमारी बोली, पिताश्री, मैंने स्वप्न में देखा था। महाराज को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर राजकुमारी ने अपनी दासी को, जो उसकी सखी भी थी, फिर हिदायत दी कि वे ध्यान करने जा रही है, कोई अंदर ना आने पाए। कहकर उसने अपनी एक दूसरी दासी को बुलाया और कहा कि शाम को आकर मुझे जगा देना। इतना कहकर राजकुमारी अब चेतना में चली गई। दासी के अंदर उपस्थित राजकुमारी ने अपना शरीर व्यवस्थित किया और महल से बाहर आ गई। दासी का रूप होने की वजह से उसे किसी ने नहीं रोका। बाहर आते ही वे दासी बनी राजकुमारी बाजार चली गई। वह हर चीज़ को बहुत ही हैरानी से देख रही थी, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को और बाजार को निहार रही थी। बाजार में बहुत सारी रंग बिरंगी चीज़ें देखकर वे प्रसन्न हो गई। बाजार घूमते घूमते सांझ हो गई। वह वापस होने लगी कि तभी उसने एक व्यक्ति को सड़क पर मरणासन अवस्था में देखा। उसके चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। वह युवक पहनावे में एक अच्छे परिवार का लग रहा था। दासी बनी राजकुमारी को उस पर दया आ गई। वह युवक काफ़ी मनमोहक था। दासी बनी राजकुमारी ने उसकी नब्ज़ टटोली तो पता चला कि वह जीवित है और औषधि मिलने पर ही और सही देखभाल होने पर वो ठीक हो सकता है। देर करने पर उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा सोचकर वह उसे लोगों की मदद से महल के द्वार तक ले आई, मगर दरवान ने उसे बिना इजाज़त उस युवक को अंदर ले जाने से मना कर दिया। दासी बनी राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, मैं राजकुमारी से आज्ञा लेकर आती हूँ। राजकुमारी के दरबार पर पहुंची, जहां अंतरा पहरा दे रही थी। उसे बोलकर कि राजकुमारी ने सांझ की बेला पर उसे उठाने को कहा है, कहकर वो अंदर चली गई। अंदर से आवाज़ आई कि अंतरा जाओ, सिपाहियों से कहकर जो युवक बाहर है उसे अंदर ले आओ और राजवैद्य को भी बुलाओ। तुरंत आदेश का पालन हुआ। युवक को एक भव्य कमरे के एक भव्य पलंग पर लिटाया गया और राजवैद्य उसकी जांच कर रहे थे। तब तक राजा और रानी भी वहां आ गए। उन्होंने युवक की ऐसी स्थिति देखकर आपस में बातें करने लगे कि ऐसा लगता है कि यह बहुत ही ऊंचाई से गिरा होगा, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट लगी है और इसकी यह हालत हो गई है। इसका बचना तो अब मुश्किल है। अब सवाल यह था कि यह था कौन और कहाँ से आया था। अपने राज्य का तो था नहीं। राजा ने राजकुमारी की दासी को बुलाया और उससे पूछा कि ये तुम्हें कहाँ मिला।
दासी ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता, मैं तो सारा दिन राजकुमारी के साथ थी। राजा ने कहा, ठीक है। वे समझ गए कि राजकुमारी ने महाकाय रहस्य द्वारा अपना शरीर बदलकर दासी के शरीर में प्रवेश करके बाहर गई होंगी। अब उन्हें ऋग्देव का श्राप पूरा होता नजर आ रहा था, पर एक पिता अपनी प्राण प्रिय पुत्री का विवाह कैसे किसी ऐसे युवक से करेगा जो कुछ ही पल में मृत्यु का ग्रास बनने वाला हो। राजा ने राजकुमारी को बुलाया और उससे महाकाय रहस्य द्वारा शरीर बदलने के बारे में पूछा, तो राजकुमारी ने सब सच बता दिया, साथ ही श्राप वाली बात भी बता दी कि उसे यह पता है। महाराज यह सब सुनकर अवाक रह गए। इधर उस व्यक्ति की देखभाल होने लगी, राजकुमारी स्वयं उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी। इधर वह युवक भी अच्छी देखभाल पाकर ठीक होने लगा। एक दिन उस युवक ने बताया कि वह पड़ोसी देश अंतनाग का राजकुमार है। उसका नाम कुमार अर्णव है। अब राजा को पता चला तो तुरंत महाराज ने अनंतनाग में खबर पहुंचाई। अनंतनाग के महाराज अंबुज अपने पुत्र को लेने स्वयं आए। महाराज अंबुज ने बताया कि कैसे उनके राज्य में एक विशाल परिंदे आते हैं और हमारी प्रजा को उठाकर वो ले जाते हैं। उस दिन कुमार अर्णव उन विशाल परिंदों से युद्ध करने गए थे और मौका देखकर उन पर सवार हो गए। वे परिंदे कुमार को अपनी पीठ में बिठाकर दूर उड़ाकर ले गए। आंखों से जैसे ही वो ओझल हुए तो हमें नहीं पता चला कि वो कहाँ गए हैं। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु हमें राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चला। आज जाकर हमें खबर मिली कि कुमार यहाँ पर है। दोनों महाराज कुमार से मिलने उसके कमरे में गए जहाँ कुमार लेटे हुए थे। वह खड़े नहीं हो सकते थे। महाराज अंबुज अपने पुत्र को देखकर बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तो हमारी आस भी खत्म होने लगी थी, परंतु भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। महाराज अंबुज ने महाराज भद्रसेन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम कुमार को अपने साथ वापस अंतनाग ले जाना चाहते हैं। हमारे राज्य में ऐसी औषधि है और ऐसी चिकित्सा है जो मृत्यु में पड़े युवक में भी प्राण डाल दे। कुमार तो फिर भी बहुत ठीक है। महाराज भद्रसेन ने कहा, ठीक है, आज का आतिथ्य स्वीकार कर कल चले जाइएगा। महाराज अंबुज ने हामी भरते हुए उन्हें गले से लगा लिया। इधर कुमार अर्णव और राजकुमारी चंद्रप्रभा एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जाने की खबर से वह उदास हो गई। तब कुमार ने चंद्रप्रभा से पूछा, प्रिय, क्या तुम इस स्थिति में मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी चंद्रप्रभा यह सुनकर राजकुमारी लज्जा आ गई और अपने नेत्रों से उन्हें स्वीकृति दे दी। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गए। उसने तत्काल अपने पिता महाराज को खबर पहुंचाई। उसके पिता अंबुज तुरंत अपने पुत्र से मिलने पहुंचे, जहां कुमार ने उन्हें सारी बात बताई। इधर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने भी अपने माता पिता को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा रानी मान गए, क्योंकि उन्हें पहले ही आभास हो गया था। राजकुमारी की नियति में महाराज अंबुज द्वारा राजकुमारी चंद्रप्रभा का हाथ मांगने पर महाराज भद्रसेन ने तुरंत उनका प्रस्ताव मान लिया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ और अच्छे और जल्द इलाज के चक्कर में तुरंत ही महाराज अंबुज और अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर महल से बाहर निकले। आज राजकुमारी पहली बार महल से बाहर निकली थी। सभी महलवासी तथा नगरवासी अपनी प्रिय राजकुमारी को विदा करने आए। आज राजकुमारी और राज्य दोनों श्राप से मुक्त हो गए। तब सभी ने उसे हृदय से आशीर्वाद दिया। अनंतनाग जाकर कुमार का इलाज हुआ। राजकुमारी की सेवा तथा वहां की चमत्कारी औषधि से एक हफ्ते में ही राजकुमार के घाव भर गए और वह फिर से चलने फिरने लगे। अब राजकुमार और राजकुमारी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी
तो हमारे चैनल छाप को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।